मैं जो करना है ना वो तुम करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और मेरा कौन सा हक होता है तुम्हें रोकने का? मेरे पास तो सारे ऑप्शंस है। मैंने शादी की उससे, मैं उसे समझ नहीं आ रहा आप ये मैं नहीं जानती इन्हें। मान लोगे तो फायदा तुम्हारा ही है, अब ड्रैग करो तो वो तुम्हारी मर्जी। शादी अब मेरी रोटी सुकून देनी चाहिए। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती थी, आज खत्म हो गई, माफ नहीं करूंगी। तैमूर है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार वो ईमान को इतना ज़्यादा जलील कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जितना ज़्यादा वो जलील कर रहा है उससे ज़्यादा उसे जलील होना पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी नज़रें बजाय कि अपने ऑफिस और काम पर हों वो तो ईमान पर लगी हैं, और वो ईमान को हासिल करने की लगन में अपना सब कुछ हार देगा। क्योंकि एक तरफ तो बिलाल है जो अब तैमूर को टक्कर देने का सोच रहा है, और दूसरी तरफ ईमान है जो बदला लेना चाह रही है, क्योंकि अब तैमूर की वजह से अब उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ईमान भी बहुत जल्द पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाएगी, वो भी बिलाल की तरह। और बिलाल और ईमान ही होंगे जो अब तैमूर को उसके तमाम इरादों में नाकाम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब तैमूर और उसका बाप है, इन लोगों ने अब ज़ारा के साथ जितनी बड़ी ज्यादती की है, अब ज़ारा भी यही चाहती है कि इन लोगों को उसका सबक मिले। क्योंकि अब ज़ारा जिसने अंधा एतबार किया अब तैमूर पर, अपने ताया पर और अपने भाई तक का साथ नहीं दिया, लेकिन अब ये रिश्ते जो पहले तो बड़े सगे बन रहे थे अब वही ज़ारा को देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि अब ज़ारा के पास कुछ नहीं, जिस वजह से अब ज़ारा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती हुई दिखाई जाएगी। और ज़ारा भी इतनी कम हिम्मत नहीं कि इतनी जल्दी इन लोगों के सामने हार मान जाए, क्योंकि अब वो भी इन लोगों को बर्बाद करने का ठान लेगी। और दूसरी तरफ ईमान और बिलाल, आखिरकार इन लोगों को तो बर्बाद होता हुआ दिखाया ही जाएगा, लेकिन ये लोग आखिरकार यही बिलाल होगा जिसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। तब क्या बिलाल का रवैया इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें।